हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं ड्रग यूज इन शॉक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर क्या होते हैं? प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर आर द सॉल्यूशन यूज इन टेम्पररी मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम इन द इमरजेंसी सिचुएशन। जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं वो टेम्पररी मेंटेन करते हैं ब्लड वॉल्यूम को इन द इमरजेंसी कंडीशन। जो इमरजेंसी कंडीशन होता है यानी कि जब हमारे बॉडी से एक्सेस अमाउंट में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, उस समय जो ड्रग यूज किया जाता है उसको कहते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, जो कि ब्लड लेवल को, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन आर द कॉमनली यूज एज द प्लाज्मा एक्सपेंडर। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसको जनरली हम लोग यूज करते हैं एज ए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर में। कोलाइडल सॉल्यूशन हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड एक्सर्ट अ हाई ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्लाज्मा वॉल्यूम, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ इक्वल होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए प्लाज्मा के। द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर, जो कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे पहला होता है ह्यूमन एल्बुमिन। अगर हम लोग बात करें प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर में तो हम लोग दे सकते हैं ह्यूमन वॉल्यूम एल्बुमिन जो होता है उसको। डेक्स्ट्रान, जो डेक्स्ट्रान होते हैं उसको दे सकते हैं एज ए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। पॉलीविनाइल पायरोलिडीन जो पीबीपी होता है उसको हम लोग एज ए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर दे सकते हैं। हिट स्टार्च। नेक्स्ट डिग्रेडेड जिलेटिन पॉलीमर, जो डिग्रेडेड जिलेटिन पॉलीमर होता है उसको हम लोग एज ए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर दे सकते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं उसके आइडियल प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, पीएच एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन शो बी सेम एज द प्लाज्मा। जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर ड्रग होते हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, पीएच एंड विस्कोसिटी प्लाज्मा के इक्वल होने चाहिए, तभी तो जब हम उसको लेंगे तो इजीली हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें मिक्स हो जाएगा और वो एज अ प्लाज्मा वॉल्यूम के जैसे काम करेगा। इट शुड बी रिटेन इन द सर्कुलेशन ऑफ एडिक्वेट पीरियड। यह सर्कुलेशन में एक एडिक्वेट पीरियड के लिए पार्टिसिपेट करने लगता है, ये एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसकी। इट शुड बी नॉन पायरोजेनिक एंड नॉन एंटीजेनिक। जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होने चाहिए न तो एंटीजेनिक होनी चाहिए और न पायरोजेनिक, यानी कि उस जब हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर दें किसी पेशेंट को तो उसमें फीवर की कंडीशन नहीं आने चाहिए। इट शुड बी स्टेबल एंड चीप। यह स्टेबल होने चाहिए और चीप भी होने चाहिए, तभी तो इजीली कोई भी पेशेंट ले सकता है। इट शुड बी नॉट इंटरफेयर विथ ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। पहला हम लोग देखते हैं ह्यूमन एल्बुमिन। जो ह्यूमन एल्बुमिन होते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं? एल्बुमिन आर द प्लाज्मा फ्रैक्शन विच आर प्रिपेयर्ड फॉर pooled human plasma are the commonly used plasma expander. About 25 gram of 5% albumin is osmotic equivalent to about 500 ml of fresh frozen plasma. जो 500 ml of fresh frozen plasma होते हैं उसके साथ होने चाहिए। It is valuable to restore the colloidal osmotic pressure in hypovolemic state like as the burning, hemorrhage and surgical procedure. There is no risk of hepatitis B, hepatitis C, HIV infection. अगर हम एल्बुमिन ले तो कोई रिस्क नहीं होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो या HIV इन्फेक्शन हो। इट कैन कॉज द हाइपरसेंसिटिविटी एंड ओवरलोडिंग ऑफ सर्कुलेशन। प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन कंटेन ग्लोबुमिन इन एडिशन ऑफ एल्बुमिन। जो प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन होते हैं वो एल्बुमिन के साथ एडिशन में होने चाहिए। It can also be used as hypoproteinemic proteinemia. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन क्या होता है? इट इज वाटर सॉल्युबल ग्लूकोज पॉलीमर reduced by bacteria grow on sucrose media. It is available as dextrin 70 molecular weight इसका होता है 7000 mg में होता है। 6% solution of dextrose और सलाइन। जो 6% डेक्स्ट्रोज का सोल्यूशन होता है या सलाइन होता है उसको हम लोग डेक्स्ट्रिन एज ए डेक्स्ट्रिन कह सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है डेक्स्ट्रिन 40। डेक्स्ट्रिन 40 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4000 mg। इसमें क्या होते हैं? 10% सोल्यूशन इन डेक्स्ट्रोज इन नॉर्मल सलाइन। जो 10% सोल्यूशन ऑफ डेक्स्ट्रिन होता है उसको डेक्स्ट्रिन 40 कहते हैं, ये जो नॉर्मल सलाइन होते हैं। इट इज गिवन बाय IV इन्फ्यूजन एज 10% ऑफ सोल्यूशन। इट एक्ट रेपिडली। इसको हम लोग IV इन्फ्यूजन यानी कि जो हम लोग बॉटल चढ़ाते हैं उसके साथ IV इन्फ्यूज कर देते हैं, उसमें 10% सॉल्यूशन के साथ
but has reactivity transient effect. It reduces the blood viscosity and inhibit the slugging of RBC in small vessels. यह ब्लड के विस्कोसिटी को इनहिबिट कर देता है और जो आरबीसी का स्लगिंग होता है यानी कि थक्का बनना होता है उसको रिड्यूस कर देता है. इट इज आल्सो इम्प्रूव द माइक्रो सर्कुलेशन. जो माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होते हैं उसको इम्प्रूव कर देते हैं जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में बहुत तेजी से हो. नेक्स्ट जो होता है डेक्स्ट्रिन 70. इट इज इन्फ्यूज एज अ 6% सोल्यूशन एज अ प्रिफर्ड व्हेन द स्मॉल वॉल्यूम रिक्वायर्ड. जब हमको कम वॉल्यूम में रिक्वायर्ड होती है ब्लड की तो हम इसको डेक्स्ट्रिन 70 को दे देते हैं या इन्फ्यूज कर देते हैं. इट इज प्रोड्यूस द लेस इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम देन डेक्स्ट्रिन 40. यह प्लाज्मा डेक्स्ट्रिन 40 से कम इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है. इट हैज द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिकॉज ऑफ इट्स स्लो रीनल एक्सक्रीशन. इसका जो ड्यूरेशन होता है बहुत स्लो होता है क्योंकि वह बहुत स्लो किडनी से बहुत धीरे से एक्सक्रीट होता है, इसलिए इसका लॉन्गर ड्यूरेशन होता है. इट आल्सो रिड्यूस द ब्लड विस्कोसिटी एंड इनहिबिट द स्लगिंग ऑफ आरबीसी. यह ब्लड के विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देता है और स्लगिंग होने से ब्लड को रोक देता है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके एडवर्स इफेक्ट. एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी, फीवर, जॉइंट पेन, हाइपोटेंशन या ब्रोंकियोस्पाज्म. जो हमारी वेन होती है उसमें स्पाज्म हो जाता है यानी कि वो पतले होने लगते हैं. एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट ऑफ द हिपेरिन में बी इनहांस बाय डेक्स्ट्रिन. एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट जो हिपेरिन का होता है उसको डेक्स्ट्रिन जो होता है इनहांस कर देता है. नेक्स्ट जो होता है हीट स्टार्च. हीट स्टार्च क्या होता है? हीट स्टार्च एट द हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च. जो हीट स्टार्च होते हैं इसको हम लोग हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च कहते हैं. इट डिक्रीज फ्रॉम द स्टार्च. इट इज डिराइव फ्रॉम द स्टार्च. यह स्टार्च के फॉर्म में डिराइव होता है. इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग एनकोटिक इफेक्ट सिमिलर द प्लाज्मा एल्बुमिन. यह जो ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड प्लाज्मा का होता है उसके इक्वल में होता है. इट इज स्टेबल रूम टेम्परेचर एंड हैज लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. यह रूम पर टेम्परेचर पे स्टेबल होता है और इसका जो वर्क ऑफ ड्यूरेशन होता है बहुत लॉन्गर समय के लिए होता है. हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च हैज आल्सो बीइंग यूज्ड टू इम्प्रूव ग्रेनुलोसाइड हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग ल्यूकोफोरेसिस प्रोसीजर. इसके प्रोसीजर क्या होते हैं? इट डज नॉट इंटरफियर विद द ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड. यह ब्लड ग्रुप में कोई इंटरफेयर नहीं करता है और न तो कोई क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड करता है. साइड इफेक्ट इसके होते हैं फ्लशिंग, इचिंग, ब्रोंकियोस्पाज्म, हाइपरटेंशन